जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। और समाधान स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने सक्सेस के मार्ग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो गाइस, यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट साइंस जिन्होंने ले रखा है उनके लिए, जिन्होंने 12th में साइंस से 12th पास आउट किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या आपके लिए खास है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, मतलब पीएनएसटी होता क्या है? प्री नर्सिंग सिलेक्टेड होता है। और यह जो है हर स्टेट अपना एग्ज़ाम करवाता है। ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम है, तो यह हर स्टेट आपका एग्ज़ाम करवाता है। अब इसमें बात आती है कि हम लोग इसकी स्टडी कैसे करें, इसमें सिलेबस क्या होता है, कितना टाइम हम स्टडी को देंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा, और जो है इसमें कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। यह संपूर्ण बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें। आगामी दिन इतने बचे हुए हैं तो हम उसमें कैसी अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो पहले मैं बेसिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि पीएनएसटी होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता है कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन होता क्या है। ये देखिए, तो आपको लेके चलता हूं मैं इस विंडो पर। ये देखिए PNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है जिसके थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है, और इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट एक जॉब देता है, वह जो है स्टाफ नर्स की एक जॉब प्रोवाइड करता है। देखिए, प्री नर्सिंग बीएससी में दाखिला लेने के प्रवेश चयन परीक्षा होती है। यह पीएनएसटी में प्रवेश उत्तीर्ण करने के बाद नर्सिंग और आपका मतलब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाता है। और ये कोर्स आपका कितने साल का होता है? तो जो ये कोर्स है शासन 4 साल का ये कोर्स है, और यह डिग्री कोर्स है। कौन सा? ये डिग्री कोर्स है जो शासन आपको करवाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पात्रता क्या है कि सर हम कौन कौन से हमारा सब्जेक्ट है, और हम लोग ने मतलब किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, और कौन से सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को फिल करते हैं। अब देखिए, और एक बात देखिएगा, जो ये पीएनएसटी है ये स्टूडेंट ओनली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, क्या ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ओनली और ओनली इसमें गर्ल्स ही होती है। आगे चलते, उम्मीदवार मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, कि भारत का नागरिक है तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर जो है प्री नर्सिंग से जो टेस्ट है आपका, आप लोग जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं उस स्टेट में वह स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का वह स्टूडेंट होना चाहिए। अगर ये एमपी से निकला है तो आप लोग एमपी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर सीजी से निकला है तो सीजी वाले ही इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है, बट सिलेक्शन की बात आएगी तो ये सिलेक्शन आपका नहीं लेंगे। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के पास रहता है। चलिए, और देखिए आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना है? आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, आपका बायोलॉजी होना चाहिए, और आपका भौतिक शास्त्र होना चाहिए, जिससे आप लोग क्या होंगे? पास आउट होंगे। ठीक है, इतना आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, और आपको कम से कम 40 जो है % मार्क होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 40% आपके मार्क होना चाहिए पास आउट होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो आपका, ये तो मैंने बता चुका है आपको कि देखिएगा, आपका भौतिक होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री और आपका विज्ञान होना चाहिए, और आपका इंग्लिश। इसमें क्या क्या पूछा जाता है अभी मैं आपको पूरा सिलेबस भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेबस है और हमें कैसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब आयु सीमा की बात कर लूँ मैं। हाँ, और एक बार बच्चों को बता दूँ, पहले होता था आपका GNT, क्या होता था? GNT भी होता था एक, और अब हो रहा है PNST। ये क्या है सर जी? तो देखिएगा, पहले होता है जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता था, बट शासन ने वह अभी बंद कर दिया है। उसके जगह भी अभी ओनली PNST करवाया जाता है। दोनों बात एक ही है, आपको PNST, अब आपका इन्होंने आपका GNT को हटाकर क्या कर दिया है? PNST किया हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा, और इसमें आयु सीमा की बात कर लूँ तो 17 आपका क्या है? आयु सीमा। कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? आपकी 30 ईयर होना चाहिए। अधिक से अधिक कितनी? 30 साल होना चाहिए, और कम से कम आपके 17 होने, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपके लाया सिलेबस। क्या कहा मैंने? अब आपके लिए सिलेबस है PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का। यह सिलेबस है, आपका 2 घंटे का 2 आवर का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या सिलेबस है मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। 30 नंबर का केमिस्ट्री आता है, उसके बाद आपका 30 नंबर का फिजिक्स आता है,
30 नंबर का बॉटनी आता है, 30 नंबर का आपका जूलॉजी आता है और 30 नंबर का आपका इंग्लिश आता है। मैं आपको बता दूं गाइस, आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप लोग इसमें 25 मार्क्स तो गेन ही कर सकते हैं। अगर अपना बॉटनी स्ट्रांग है तो आप लोग इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 और 25 भी इसमें भी ले सकते हैं। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट की वीक होती है और बहुत से स्टूडेंट की ठीक भी होती है। जो स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है तो उनके इंग्लिश बहुत स्ट्रांग रहती है, और जिन स्टूडेंट का इंग्लिश वीक है उनका इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली विद माइनस मार्किंग नहीं होती है। एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये होता है कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोग बनाते भी है तो 10 मार्क्स तो आप लोग आसानी से ले ही सकते हैं। और केमिस्ट्री की बात कर लूँ गाइस, तो केमिस्ट्री में आप लोग एटलीस्ट 20 मार्क्स तो ले सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप लोग अब अपने मार्क्स काउंट कर ले। कम से कम आपका एक, यहाँ पर बात कर लूँ, ये हो चुके आपके 105 मार्क्स। गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर आपने 70 मार्क्स भी लाया। कोई भी कैटेगरीज का स्टूडेंट है, अगर आप लोग SC से है, ST से है, OBC से है, किसी भी स्टूडेंट से अगर आपने 70 मार्क्स लाया है तो आप जो है इसके हकदार है, इस सिलेक्शन के हकदार है। ओनली और ओनली 150 में आधे भी मार्क्स नहीं लाना है आपको। क्या कहा मैंने? 150 में आधे भी मार्क्स नहीं लाना है, आधे से कम ही मार्क्स लाना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इस दौर की बात करूं, मतलब अभी जो 2020 का कट ऑफ गया है 68 मार्क्स गया है जनरल वालों का। ऐसे ही 67 ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेटली मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो वाला कट ऑफ वाला आप जाकर एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ रहा इस साल का। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको बता दूं कि क्या क्या आता है। माइनस मार्किंग नहीं होती है, ये देखिए, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, और आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। और आपका क्या होता है, फॉर्मेट आपका क्वेश्चन, मतलब आपका MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, ओवरव्यू देख लीजिए। सभी बच्चों को बता दूं ओवरव्यू, और मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रखा है, आगे चल के मैं बताने वाला हूं। ये देखिए आपका क्या क्या आपको पढ़ना है। फिजिक्स तो आपको ऑलमोस्ट पढ़ना है, सभी टॉपिक पढ़ना है। जो जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उन सभी टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि आपका ये आयाम विश्लेषण, इकाई आयाम होता है, SI यूनिट होता है, संवेग, आवेग, ये सब गतिज ऊर्जा, हुक का नियम, ये प्रकाश, ये आपका आवर्तन, ये आपका प्रतिबिंब, ये सभी आपको सभी पढ़ना है। डॉपलर प्रभाव होगा, ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपका जो मैं रूल बुक आएगा तो रूल बुक में बताऊंगा कि कैसे आपका सिलेबस आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सामान्य जो आपका विज्ञान है, इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है। कार्बनिक पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका संरचना वगैरह पढ़ना है आपको, पीरियोडिक टेबल वगैरह सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री को पढ़ना है, जो 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। फैराडे लॉस, जैसे कि ऊर्जा, आपका मतलब आर्य नियम के नियम पढ़ना है आपको, आयाम इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। जीव विज्ञान की बात कर लूँ तो जीव विज्ञान में भी पूरा टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सेल पढ़ना है आपको, सेल संरचना पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, कोशिका पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है आपको, 5 वर्ग जो पादप है उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या होता है आपको, बैक्टीरिया, एंजाइम्स, ये सब कुछ पढ़ना है। डिजीज के बारे में पढ़ना है आपको, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। आगे चलते हैं। आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना, रीडिंग वाला पढ़ना है आपको, शब्दावली पढ़ना है आपको, उपसर्ग, ये सब कुछ पढ़ना है। टाइम मतलब आपको जो है यहाँ पर समय और काल वो भी पढ़ना है। और आपको ज़्यादा कठिन नहीं आती गाइस, आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इंग्लिश पूछा जाता है। ओनली आपको पैराग्राफ देता है, और पैराग्राफ से अधिकतर तो 10 से 15 क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो पैराग्राफ से आपको छांट के आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, 2 हॉर्स रहेंगे, और कैसे स्टडी करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। प्राणी विज्ञान तो इसमें क्या होगा, आपको संरचना पड़ेगा, पशु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विकास अनुवांशिकी पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ एक छोटा सा लाया है मैंने ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आपको बता दूं कि पैटर्न कैसा है, कैसे हमें पढ़े, कैसी स्टडी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कैसे हम 100+ मार्क्स ला सकते हैं, तो यह सब कुछ अब आपके सामने मैं डिफाइन करने वाला हूँ गाइस। ये अब 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, पर आपकी लाइफ चेंज करने वाला है यह वीडियो। देखिएगा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम को पूछे जाने से पहले आपको सिलेबस का अध्ययन करना है। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा। आज भी आप सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यह जानना जरूरी है कि आपको किस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी आपको आने वाला हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइम टेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा मैंने आपको, टाइम टेबल, कि आप लोग कितने घंटे स्टडी करेंगे, कितने घंटे हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, सब कुछ बताऊंगा आपको। पीएनएसटी की परीक्षा को पास करने के लिए आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मंथ अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग होगा, और कम से कम आपको 6 से 8 घंटे स्टडी करना है। बाकी 24 घंटे से 6 घंटे आप स्टडी पर दीजिए, बाकी टाइम आपको जो करना है वो करिए। ये बात होगी आपकी दिनचर्या की, जो आपको एक टाइम टेबल सेट करना है कि सर जी फिजिक्स हमें 1 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री में 1 घंटा पढ़ना है, बायोलॉजी को 1 घंटा दे दिया, सभी को 1 घंटा दे दिया, और 1 घंटा रिवीजन को दे दिया। ये हो चुकी है। अब आपको देखिएगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं है जो ओनली और ओनली आपको कोचिंग लगाकर सिलेक्शन दिलवा दे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी कोचिंग संस्थान जो है सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। क्यों नहीं दिलवा सकता, उसका रीज़न जानना चाहते हैं आप लोग। जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद से स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग वाला तो कोचिंग में ही रहेगा, बता दूं आपको, खुद से जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अब मेरी बातें आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आप लोग, जो भी बच्चा ऑफलाइन भी कोचिंग जाता होगा गाइस, मैं आपको उनको बता दूं यहाँ पर दरअसल कि आप अगर कोचिंग भी जाते हैं, कोचिंग जाइए, मैं नहीं कहूँगा कि कोचिंग मत जाइएगा। कोचिंग जो जाता है, जिन्हें अमाउंट पे कर दिया वह तो कोचिंग जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो खुद से सेल्फ स्टडी भी करें। चलिए, कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि क्या वह बिना कोचिंग के पीएनएसटी की परीक्षा पास कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिना कोचिंग के भी आप लोग पीएनएसटी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन यह सभी छात्रों को लागू नहीं होता है। इसलिए आप पहले यह देख लें कि आने वाली परीक्षा आपकी अब तक की क्या तैयारी है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको 50, मतलब आपको लगातार जब आपकी पूरी स्टडी हो जाए तो आपको 100 क्वेश्चन लगाना है। कितना? 100 क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्यूरेसी चेक करना है कि आपने कितना 100 में कितना मार्क्स को अटेंड किया है, और कितना मार्क्स अटेंड किया आपने, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसको लगाने के बाद। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर, तो गाइस ये बहुत अच्छा फैक्ट है आपके लिए कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने का टाइम मिल जाता है। पीएनएसटी के लिए पहले अगर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करें। चलिए, मार्केट में आपको कोई भी बुक आप लोग मिलती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ये पता चलता है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरीके से एग्ज़ाम पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, कि कैसे सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, अपनी जो स्टडी है उसको क्या करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगाना है, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपकी पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किसी लेवल की रखनी चाहिए, समय चेक करते रहें। इसलिए आपको परीक्षा में प्रैक्टिस सेट घर पर ही लगाना चाहिए, और उसके लिए कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अब आपको बता दूँ गाइस, ये देखिए, ये था आपका पीएनएसटी का पूरा कि पीएनएसटी होता क्या है। ठीक है, पीएनएसटी में हम लोग कैसे मार्क्स ला सकते हैं, 100+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अब कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अब आपको अच्छी बात यह बता दूं कि गाइस, समाधान स्टडी एक क्या है, यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए क्या कर रहा है, स्टडी का मटेरियल ला लिया है। आपकी मॉर्निंग सेशन से क्लासेस लगती है। आप लोग अब मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर क्लासेस, तो देखिएगा, मॉर्निंग सेशन से क्लासेस लगती है। अभी तक जो हमारी 6 बजे से क्लासेस लगती थी, बट अब 6:30 बजे क्लास लगने वाली है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट क्लास तो 6:30 बजे होगी, सेकेंड क्लास 1 आवर की क्लास होती है, इसके बाद सेकेंड क्लास 7:30 बजे होगी। इसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकॉर्डेड मिलेंगी। सुपर 50 क्लास होगी, जिसमें साइंस के आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहेंगे ओनली 15 मिनट में। क्या कहवाने, 15 मिनट में यह सब रिकॉर्डेड क्लास होगी। और शाम में 8 बजे फिजिक्स की बेहतरीन बेसिक लेवल से क्लास होती है, हमारी बेसिक लेवल से, और यह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और मिल ही रहा है। जो भी स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है उन्हें पता है इस क्लास का महत्व क्या है। तो अगर आज भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस, मॉर्निंग सेशन से लेकर यूनियन सेशन तक सभी क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में ही। समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरी लाइव क्लास मिल जाएंगी। ये आसान तरीका है आपको एग्जाम क्रैक करने का। और देखिए गाइस, अभी भी आपको टेस्ट लगाना होगा, अभी एग्जाम आने वाली है आपकी, तो ये टेस्ट सीरीज है, ये समाधान स्टडी की खुद की टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 टेस्ट है आपके लिए। और इसका जो है आपको
प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत से बच्चों ने इन्हें परचेस भी कर लिया है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो गाइस इसका अमाउंट की बात कर लूँ तो ओनली इसका बनावट जो कितना लगा है अभी 199 रुपीज़ है। बट अभी इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि बच्चों क्या करते हैं सर जी, बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते, इतना भी अमाउंट बच्चे एफर्ट नहीं करते। मैं तो चाहता हूँ गाइस कि 1 रुपये भी आपका खर्च ना हो। तो आपका 50% डिस्काउंट होने के बाद ये ओनली 90 रुपीज़ की मिल रही है, 99 रुपीज़ की मिल रही है। और इसमें एक खास बात यह भी आपकी, ठीक है, ये खास बात क्या है, अगर आपने एग्जाम में, ठीक है गाइस, अगर आपने एग्जाम में 70 मार्क्स भी लाया, अगर 150 में किसी भी स्टूडेंट के समाधान इंस्टीट्यूट जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर उसने टेस्ट सीरीज परचेस किया है, उसके 70 मार्क्स भी आते हैं, तो ये आपका 99 रुपीज़ तो रिफंड मिलेगा। और इससे दुगुना अमाउंट भी आपको आपके अकाउंट में मिलेगा, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया। तो आपके लिए यह ऑलमोस्ट एक बहुत ही शानदार है गाइस, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। अभी आपको अमाउंट देना है। क्यों हम अमाउंट ले रहे गाइस, क्योंकि गाइस फ्री में जो भी चीज़ मिलती है उसका इंसान वैल्यू नहीं रखता है। क्या कहा मैंने, जो इंसान जो है, जो भी फ्री में मिलता है वो जो है यहाँ पर क्या होता है, वह उसका वैल्यू नहीं समझता है। तो अगर आप लोग इसे 99 जो रुपए पे करेंगे तो वो हमारे सिक्योरिटी के तौर पर आपके जमा रहेंगे। हम यह अमाउंट आपको दुगुना रिफंड करेंगे अगर आपने 70 मार्क्स भी लाए। और मेरा दावा है, मेरा वादा है गाइस कि आप लोग आसानी से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा मैंने व्यू बता दिया आपका, क्या होता है, कैसे हम लोग स्टडी करें, सब कुछ आपके लिए बता दिया है। पीएनएसटी होता क्या है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि सर क्या होता है। साइंस वाले स्टूडेंट ही इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। जो भी बीएससी कर रखा है जिन स्टूडेंट ने, तो आप लोग जो है इससे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। समाधान स्टडी हर जगह आपको मौजूद है गाइस। इंस्टाग्राम आईडी समाधान स्टडी है, टेलीग्राम आईडी समाधान स्टडी है। जो भी बच्चा स्टडी करना चाहता है तो यहाँ पर जुड़ जाइए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसमें बीएससी नर्सिंग मिलती है, 4 साल आपने अगर इसे कोर्स को कर लिया है तो आपको इसके बाद गवर्नमेंट ही जॉब मिल जाती है, जो आपको शासन ही करवाती है। अमाउंट की बात कर लूँ गाइस तो इस कोर्स में करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ता है। नॉर्मली अमाउंट जो भी रहने खाने खर्चा आता है वही अमाउंट देना पड़ता है। और 2020 की बात कर लूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट समाधान स्टडी से सिलेक्ट होकर गए भी है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ अब आप लोग पूरा समझ चुके हो कैसे होगा क्या होगा। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और जिन्हें जो है अभी भी तैयारी नहीं किया तो तैयारी कर लीजिएगा। इस कुछ दिनों में आपके फॉर्म आने वाले हैं, ऐसे स्टडी करें जैसे ही मैंने आपको बताया है। चलिए, नमस्ते एंड जय हिंद।